हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लासेस में हम उपसहसंयोजक यौगिकों के बारे में पढ़ रहे हैं। इन क्लासेस में हम उपसहसंयोजक यौगिकों के लिए वर्नर का सिद्धांत और उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कैसे करेंगे और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कुछ इम्पोर्टेंट जो टर्म्स होती हैं उनके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। पिछली क्लास में हमने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कॉन्सेप्ट प्रभावी परमाणु क्रमांक की अवधारणा के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज की क्लास में हम उपसहसंयोजक यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे, यानी इनकी नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। हम ये जानते हैं कि उपसहसंयोजक यौगिक हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और एक बहुत बड़ी संख्या होने के कारण इनका एक सुव्यवस्थित नामकरण हो, ऐसी व्यवस्था करने के लिए 1957 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनी हुई संस्था IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने उपसहसंयोजक यौगिकों के नामकरण के लिए कुछ नियम बनाए, जिनके अनुसार इन उपसहसंयोजक यौगिकों का नामकरण किया जाता है। तो इनके जो सामान्य कुछ नियम हैं वो इस तरह से हैं कि जिस प्रकार से हम किसी जो सिंपल साल्ट होता है उसका नाम लिखते हैं, तो पहले हम उसके धनायन का नाम लिखते हैं और फिर इसके ऋणायन का नाम लिखते हैं, और इन दोनों नामों के मध्य, यानी इन दोनों धनायन और ऋणायन के नाम के मध्य थोड़ा सा रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण हम लें इसका, सोडियम क्लोराइड NaCl, तो इसमें Na धनायन है और Cl माइनस ऋणायन है, तो इसका नाम हम लिखते हैं हम सोडियम क्लोराइड, और सोडियम और क्लोराइड शब्दों के बीच में एक छोटा सा स्थान छोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार किसी भी कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने से पहले नाम लिखते हैं तो उसमें इसके धनायन और ऋणायनों के बीच में स्थान छोड़ा जाता है, और पहले धनायन का नाम लिखा जाता है और फिर ऋणायन का नाम लिखा जाता है। यानी पहले जो भी धनायन स्पीसीज होगी उसका नाम लिखा जाएगा और फिर उसके बाद में जो ऋणायन स्पीसीज होगी उसका नाम लिखा जाएगा। अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव है तो उसका नाम पहले लिखा जाएगा, और यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो उसका नाम बाद में लिखा जाएगा। तो इसका जो एग्जाम्पल है हम लेते हैं CONH3 6Cl3। यहाँ पे जो उपसहसंयोजक एंटिटी है वो धनायन है और इससे 3 ऋणायन जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर 3 धनायन का आवेश है। तो इसका नाम ऐसे होगा, पहले धनायन का नाम लिखेंगे, यानी पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखेंगे, तो इसका नाम होगा, इसमें 6 लिगेंड है तो इसका नाम होगा हेक्साएमीन कोबाल्ट, और फिर से क्लोराइड जुड़े हुए हैं ऋणायन के रूप में, तो उसका नाम होगा क्लोराइड, हेक्साएमीन कोबाल्ट क्लोराइड। तो पहला नियम तो ये हो गया कि इसका नाम लिखते समय धनायन का नाम पहले लिख सकते हैं और ऋणायन का नाम बाद में लिखते हैं। यदि उपसहसंयोजक एंटिटी अपने आप में पूर्णतः उदासीन अणु है तो संकुल का नाम एक ही शब्द में लिखा जाता है, ऋणायन और धनायन के नाम के बीच में या लिगेंड और धातु आयन के बीच में कोई गैप नहीं रखा जाता। उदाहरण के लिए PtCl2NH3 इसका नाम लिखेंगे तो बिल्कुल एक ही शब्द में लिखेंगे, डाईएमीन डाईक्लोराइडो प्लेटिनम सेकेंड, और CrCl3NH3 का होल थ्राइस इसका नाम लिखेंगे ट्राईएमीन ट्राईक्लोरो क्रोमियम थर्ड। तीसरा जो नियम है वो ये है कि उपसहसंयोजक एंटिटी का नाम लिखते समय पहले लिगेंडों का नाम लिखा जाता है और उसके बाद में धातु का नाम लिखते हैं। उदाहरण के लिए FeS2O6 2+ आयन, तो इसमें पहले नाम हम लिगेंड का लिखेंगे और उसके बाद में धातु का नाम लिखेंगे। इसमें लिगेंड वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम एक्वा कहते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा एक्वो आयरन सेकेंड, क्योंकि एक्वा जो मॉलिक्यूल है वो
उदासीन अणु होते हैं और 6 एक्वा मोलिक्यूल इसमें हैं, तो नाम से पहले क्या लगा देंगे, हेक्सा, जो इन लिगेंड्स की संख्या को दर्शाता है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल लें हम CONS3 2+। तो यहाँ पे लिगेंड क्या है, अमोनिया है जिनकी संख्या 6 है और धातु आयन कोबाल्ट है। और चूँकि इस कोऑर्डिनेशन स्फेयर के ऊपर, इस उपसंयोजन एंटिटी के ऊपर +2 धनावेश है, तो ये इंगित करता है कि इसमें कोबाल्ट जो है वो भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इसका नाम लिखेंगे तो पहले लिगेंड का नाम आएगा, फिर धातु का नाम आएगा। तो लिगेंड का नाम हो जाएगा हेक्साएमीन कोबाल्ट 2। लिगेंड का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है, चाहे इन पे किसी भी प्रकार का आवेश क्यों नहीं हो। तो इसका एग्जाम्पल अपन देखें, COCl2NH3 4+। तो यहाँ पे 2 प्रकार के लिगेंड्स हैं, एक तो Cl- और दूसरा NH3। तो इसका नाम लिखते समय अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम देखेंगे। क्लोराइडो जो लिगेंड है वो C से शुरू होता है, जबकि एमीन जो लिगेंड है वो A से शुरू होता है। अतः एमीन लिगेंड का नाम पहले आएगा और क्लोराइडो लिगेंड का नाम बाद में आएगा। तो इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम हो जाएगा टेट्रा एमीन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट 2 आयन, कोबाल्ट 2 आयन। दूसरा एग्जाम्पल है PTCl NH3। इसके बाद में 5वां जो नियम है वो है, एक से अधिक समान लिगेंड होने पर उन लिगेंडों के नाम से पूर्व लगन, डाई, ट्राई आदि लिखा जाता है, लेकिन लिगेंडों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते समय उनकी संख्या में पूर्व लगन के अक्षर का ध्यान नहीं रखा जाता है। इसका उदाहरण है, डाई एमीन को हम ए का समूह मानेंगे, डी का नहीं, जबकि डाई मेथिल एमीन को डी का समूह मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे डाई लिगेंड के नाम का भाग है, उनकी संख्या बताने वाला पूर्व लगन नहीं है। जिन लिगेंडों के नाम में डाई, ट्राई आदि लगे हुए हों, ऐसे लिगेंडों की संख्या बताने के लिए इनके नामों से पहले बिस, ट्रिस, टेट्राकिस आदि पूर्व लगन का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए COCl2En2 Cl का नाम होगा डाइक्लोरो बिस इथिलीन डाईएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। और C5H52 Fe का नाम बिस साइक्लोपेंटाडेनाइन आयरन 2 होगा। ज्यामितीय व प्रकाशीय समायों को प्रदर्शित करने के लिए संकुलों के नाम से पहले सिस या ट्रांस अथवा डी या एल का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में लिगेंडों का नामकरण कैसे किया जाता है, इसके बारे में जो नियम है वो इस तरह से हैं कि ऋणायनी लिगेंड चाहे अकार्बनिक हो या कार्बनिक, उनके नाम के अंत में जो अनुलग्न ओ आता है, सामान्यतः जिन ऋणायनों के नाम आइड, आइट अथवा एट पर समाप्त होते हैं, उनके अंतिम अक्षर ई को ओ से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। अतः उनके नाम इस प्रकार से हो जाएंगे, आइड का आइडो, आइट का आइटो और एटो का एट का एटो हो जाता है। जैसे सल्फाइड का नाम, यदि लिगेंड सल्फाइड है तो इसका नाम हो जाएगा सल्फाइडो, और यदि लिगेंड क्लोराइट है तो इसका नाम हो जाएगा क्लोराइटो, और नाइट्रेट है तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रेटो। हाइड्रोकार्बन ऋणायनों के नाम में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि C6H5 जो फेनिल ऋणायन है, इसके लिगेंड का नाम भी फेनिल ही होगा, और C5H5- साइक्लोपेंटाडाइइनाइल ऋणायन के लिगेंड का नाम भी
साइक्लोपेंटाडाइइनाइल ही होगा। इसके अतिरिक्त उदासीन लिगेंडों के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उनका नामकरण उदासीन अणु जैसे प्रीडीन, मिथिलेमीन आदि अथवा मूलक की भांति किया जाता है। NO को नाइट्रोसिल और CO को कार्बोनिल कहा जाता है तथा जल व अमोनिया के लिए क्रमशः एक्वा अथवा एमीन लिखा जाता है। आगे नियम है कि धनायन लिगेंड के नामकरण में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनके नाम के अंत में EM ही लगा रहता है। जैसे NH2 NH3+ का नाम होगा हाइड्रोजेनियम। इस प्रकार से लिगेंडों का नामकरण भी किया जाता है।